अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ ऐसे शॉर्ट फ्रेजेस जिनको यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों जान लेते हैं कि फ्रेजेस होते क्या हैं। फ्रेजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि हमें इनकम्प्लीट मैसेज देता है। फ्रेजेस से मिलके सेंटेंस बनता है और सेंटेंस हमें एक कंप्लीट मैसेज देता है, हमें किसी बात का पता चलता है। इस वीडियो में हम कुछ फ्रेजेस सीखेंगे और उनका सेंटेंसेस में इस्तेमाल। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला फ्रेज़ है हमारे पास, प्लीज़ चेक, यानी बराए मेहरबानी चेक करें। क्या चेक करें? प्लीज़ चेक योर स्केड्यूल, बराए करम अपना शेड्यूल चेक करें कि आपकी ड्यूटी के औकात कार इस वीक में क्या होंगे। प्लीज़ चेक द टाइम, बराए करम वक्त चेक करें। प्लीज़ चेक द इंस्ट्रक्शंस, बराए मेहरबानी हिदायत को चेक करें। आपने देखा एक फ्रेज़ को लेके हमने 3 सेंटेंसेस बना लिए। इसी तरह से इस फ्रेज़ को लेके आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं जो कि आपके रोज़मर्रा के बोलचाल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेज़ है कॉल मी व्हेन, मुझे कॉल करें जब। कब कॉल करें? कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। कॉल मी व्हेन यू आर फ्री, जब आप फ्री हों तो मुझे कॉल करें। कॉल मी व्हेन यू नीड हेल्प, जब आपको मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करें। कॉल मी व्हेन यू आर रेडी, जब आप तैयार हो जाएं तो मुझे कॉल करें। नेक्स्ट फ्रेज़ देखते हैं, बल्कि ये वर्ड है ऑलवेज़, हमेशा। इसको सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? ही ऑलवेज़ फॉरगेट्स हिज कीज़, वो हमेशा अपनी चाबियां भूल जाता है। He always arrives late, वो हमेशा देर से आता है। They always eat lunch together, वो हमेशा एक साथ दोपहर का खाना खाते हैं। इस तरह और भी आप always को यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि He always forgets his phone, He always arrives office late, He always leaves early। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं जी, आस्क हिम या आस्क हर। आस्क हिम का मतलब होता है उससे कहना या उससे पूछना। अगर मेल होगा तो उसके लिए हम हिम यूज़ करेंगे और अगर फीमेल है तो उसके लिए हर यूज़ करेंगे। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आस्क हिम फॉर द बुक्स टाइटल, उससे किताब का उन्वान पूछें। प्लीज़ आस्क हर टू कम हेयर, बराए मेहरबानी उसे यहाँ आने को कहें। लेट्स आस्क हर फॉर असिस्टेंस, आइए उससे मदद तलब करें। नेक्स्ट फ्रेज है जी, कन्वे माई। कन्वे का मतलब होता है पहुँचाना। कन्वे माई, पहुँचा दो मेरा या पहुँचा दो मेरी। इसको सेंटेंस में देखते हैं हम। प्लीज़ कन्वे माई मैसेज, बराए करम मेरा पैगाम पहुँचा दें। I'll convey my decision soon, मैं जल्द ही अपने फ़ैसले से आगाह करूँगा। Convey my apologies to her, मेरी मुआफ़ी उस तक पहुँचा दें। नेक्स्ट फ्रेज है बी केयरफुल, मोहतात रहें या होशियार रहो। बी केयरफुल ऑन द आइसी रोड्स, बर्फीली सड़कों पर मोहतात रहें। बी केयरफुल इट्स हॉट, होशियार रहो ये गर्म है, या एहतियात करो ये गर्म है। बी केयरफुल नॉट टू स्लिप, मोहतात रहें कि फिसल ना जाएं, यानी एहतियात से चलें आप, कहीं आप फिसल ना जाएं। डोंट बी, मत बनो। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। डोंट बी रूड टू अदर्स, दूसरों के साथ बदतमीजी ना करो या रूड बिहेव ना करो। डोंट बी अ स्ट्रेंजर, स्टे इन टच, अजनबी ना बनो, राब्ते में रहो। डोंट बी अ स्ट्रेंजर, स्टे इन टच। डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, अपने आप पर ज़्यादा सख्ती ना करें। डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, अपने आप पर ज़्यादा सख्ती ना करें। कीप योर, अपना रखो या अपनी रखो। सेंटेंसेस में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। कीप योर हेड हेल्ड हाई इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, यानी मुश्किल वक्त में अपना सर बुलंद रखें।
किसी के आगे झुकना नहीं है। कीप योर हेड हेल्ड हाई इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। डोंट फॉरगेट टू कीप योर प्रॉमिसेस। अपने वादों को निभाना ना भूलो। डोंट फॉरगेट टू कीप योर प्रॉमिसेस। अपने वादों को निभाना ना भूलें या ना भूलो। इट्स क्रूशल टू कीप योर बिलोंगिंग्स सेफ। अपने सामान को महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। इट्स क्रूशल टू कीप योर बिलोंगिंग्स सेफ। नेक्स्ट फ्रेज है अकम्पनी मी, मेरे साथ चलो। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। अकम्पनी मी टू द बाज़ार, मेरे साथ बाज़ार चलो। अकम्पनी मी टू द बैंक, मेरे साथ बैंक चलो। अकम्पनी मी टू द डॉक्टर, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। अकम्पनी मी टू द कॉलेज, अकम्पनी मी टू द शॉप, अकम्पनी मी टू द स्कूल। फ्रेजेस अगर आपको आते हों तो आप इनको यूज़ करके मुख्तलिफ सेंटेंसेस भी बना सकते हैं।